आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। धनबाद जिला अंतर्गत गोविंदपुर के मैरचो पंचायत में अनेक जल सहिया ने मुखिया नारायण मुर्मू पर आरोप लगाया है कि चेक पर साइन कर पूरा पैसा निकाल लिया, जबकि शौचालय का काम अधूरा है। जब धनबाद उपायुक्त ने यह निर्देश जारी किए कि 10 अक्टूबर तक जिनका कार्य पूरा नहीं होगा उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सभी जल सहिया में हड़कंप मचा। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र लिखकर गबन की सूचना दी। आरपी भारत ने जब गोविंदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि जल सहिया के द्वारा मुखिया के विरुद्ध में पत्र प्राप्त हुए हैं। 10 तारीख के बाद उनके ऊपर विधि सम्मत कार्यवाही जरूर की जाएगी। पंचायत की जल सहिया का आरोप है कि पैसा निकासी हो गया लेकिन उसका काम हुआ नहीं और टोटल पैसा मुखिया रखे हुए थे और आपके बारे में कि आपको जानकारी दी गई है, क्या जानकारी है सर? मैरचो पंचायत की जलसहिया परसों आई थी आवेदन लेकर कि शौचालय हमारे यहाँ नहीं बन रहा है। उनके पंचायत में उनको मुखिया को लेकर कुछ शिकायत है कि पैसा का निकासी हो गया लेकिन काम नहीं हो रहा है। ये मेरे संज्ञान में आया है और मैं इसका उचित क्रियान्वयन करूँगा। आज 10 तारीख है, आज तक जिला स्तर से भी संबंधित पंचायत के मुखिया को समय दिया गया है। अगर आज तक वो इस मामलों को डिस्पोज नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई कल से प्रारंभ होगी। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का आरपी भारत में स्वागत है। आप देख रहे हैं मनीष कुमार झा के साथ विशेष रिपोर्ट धनबाद के मैरचो पंचायत से। घोटालों का जड़ क्या होता है ये आपको ग्राउंड पर आकर ही पता चलेगा। किस तरह से सरकार की राशि, यूं कहें कि जनता के द्वारा दिए गए टैक्स से जो पैसे जमा होते हैं उसका बंदर बाट कैसे होता है और लोग कैसे उसका गमन करते हैं, उसका जीता जागता सबूत आपको मिलेगा यहाँ ग्राउंड में आकर। अभी मैं जिस जगह मौजूद हूं वहां की कुछ जलसैया हमारे साथ मौजूद हैं, जिसे आप देख पा रहे हैं। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि यहाँ के मुखिया नारायण मुर्मू ने इनसे चेक पर हस्ताक्षर करके टोटल पैसे निकाल लिए और जो स्वच्छता विभाग का काम था वो आज तक नहीं हुआ है। शौचालय निर्माण आज तक नहीं हुआ, कुछ अधूरा पड़ा है, किसी का तो शुरुआत भी नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। अब जब तलवार लटका, जब धनबाद के उपायुक्त ने यह निर्देश जारी किया कि यदि इन पैसे का सदुपयोग पूरी तरह से नहीं होता है तो मुखिया और जलसैया दोनों पर FIR दर्ज होगा, तो फिर ये लोग हरकत में आए। अभी से पहले इन्होंने बताया कि इस चीज की जानकारी मिलते ही ये सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी गोविंदपुर के पास गए और उनके पास लिखित शिकायत भी की। अब देखना है कि मामला क्या है और कैसे पैसे का गमन हुआ है और आज तक इसका हिसाब क्यों नहीं मिल पाया है। इन्हीं की जवानी हम जानने का प्रयास करते हैं। जी, स्वागत है आपका। आप ये बताइए कि पूरा मामला क्या है? पूरा मामला है जैसे कि मैं सुनीता देवी जलसैया, मैरचो पंचायत का, मैरचो गांव का जी। मेरा वहाँ मुखिया बोला जो हम सब बनाएंगे, मैं अपने काम करेंगे, तुमको नहीं करने देंगे जी। वो बना रहा था, बनाते बनाते बीच में रोक दिया। हमको बोला देखभाल कीजिए, हम देखभाल करते जाते थे। बीच में ठेकेदार को दे दिया और काम कंप्लीट ही नहीं किया, उधर काम छोड़ के चला गया। उतने में हम बोले जो काम कीजिए तो हाँ कर देंगे। तो अभी तक भी काम नहीं पूरा हुआ। और पैसे का निकासी, चूंकि बिना पैसे का निकासी नहीं, दोनों का हस्ताक्षर चाहिए। जो हम मुखिया को बोले जो दीजिए हमको चेक में साइन कर दीजिए, फिर नहीं हम कर लेंगे काम, आप साइन कर दीजिए। तो फिर पैसे का निकासी कहाँ तक हुआ और कैसे हुआ इसके बारे में बताएं आप। आपने जो चेक पर साइन किया, जो पैसे का निकासी, उसकी जानकारी आपको है? हाँ जी, कई ठेकेदार के साथ आता था मुखिया, और अकेले नहीं आता था, दोनों साथ में आता था। हम सोचे काम होगा इसलिए हम साइन कर दिए। जो काम हो रहा है और हम देखें जो काम हो रहा है, बीच में रोक दिया तो इसलिए हमको। लाभुक ने अभी तक आपके पास शिकायत नहीं दर्ज किया क्या? नहीं, लाभुक बोला जो मुखिया करा रहा है, तो हमको नहीं बोला लाभुक जो काम जलसैया क्यों नहीं कर रही है। अभी अनुमान अगर हम लगावें, कितने ऐसे घर हैं
जो बचे हुए हैं जिनमें कि शौचालय का निर्माण हुआ ही नहीं? लगभग मेरा मिर्चों में 150 या 160 इतना है बाकी। तो ये जो जलसैया है सबके यहाँ की ये समस्या है, सिर्फ आपके यहाँ की? ना, वहाँ तो मुखिया बना रहा है सबके इसी तरह। इन लोग का तो चेक में साइन करवा के ले लिया है और पैसा इनको दे भी नहीं करता है। क्या प्रमाण है कि उसने आपसे पैसा लिया है और आपने गमन नहीं किया? प्रमाण यही है जो लिखित मुखिया दिया है। कहाँ है वो? ये वाला है। अच्छा, दिखाया दर्शकों को, दिखाया आप। ये है 15/9/2019 को ग्राम ताराजोरी में यहाँ के मुखिया नारायण मुर्मू ने यह लिखित दिया कि जो भी पैसे निकासी हुए हैं और बचा हुआ है वो उनके पास है और वो शौचालय का निर्माण करेंगे, लेकिन आज तक निर्माण नहीं हुआ। अब देखते हैं अभी का अपडेट क्या है, अभी क्या कहते हैं मुखिया जी। अभी अगर आप कहते हैं कि तलवार लटक रहा है, FIR होगा, तो अभी उनका क्या कहना है? 1-2 दिन में बात किए थे उनसे? जी नहीं, अभी तो बात नहीं हुआ है। मगर फिलहाल आदमी से भिजवा दिया है फॉर्म, जो इसमें साइन कीजिए, लाभुक लोग को हम फोटो करके इशू जमा कर देंगे। तो हम बोले हम नहीं देखने से हमारा फर्जरी काम नहीं करेंगे। कोई काम नहीं पूरा हुआ है तो हम फर्जरी क्यों करेंगे, हम फिर फंसने में क्यों जाएंगे, इसलिए हम नहीं। फोटो कहाँ से होगा? फोटो तो अधूरा ही आएगा। अधूरा है, इसलिए लाभुक लोग दे नहीं रहा है तो हम कहें हम नहीं साइन करेंगे। जो जमा करना है तो कर दीजिए। आप बताइए क्या समस्या हुई आपके इधर की? मेरा गांव गोपालपुर है, मेरचो पंचायत के। मेरा ईटा गिराया, बालू गिराया और गड्ढा खोदवाए, उसके बाद और सीमेंट नहीं गिराया। शौचालय का निर्माण नहीं हुआ और अधूरे रह गया। ईटा भी बर्बाद हो गया, ईटा भी बर्बाद हो गया, बालू भी बर्बाद हो गया, गड्ढा भी भथा गया। उसके बाद आज देंगे कल देंगे और नहीं दिया। नाम बताइए अपना? आपका? गुड़िया देवी। आप बताइए आपके यहाँ का क्या समस्या है? मेरा यहाँ आधा बना है, आधा नहीं बना है। और पैसे टोटल निकासी हो गए? नहीं, 4,56,000 निकासी हुआ है। 4,56,000 उतना का काम हुआ क्या? नहीं, 3,72,000 का काम हुआ है। और पैसा कहाँ है? और वो पैसा मुखिया के पास है। उन्होंने कहा है सर उनके पास है। हाँ। ठीक। अब जो वह स्थिति ये है कि जब धनबाद उपायुक्त ने FIR करने की बात कही तो माननीय जो मुखिया जी हैं वो इनके पास पहुंचे और आकर इनसे फर्जी करने को कहा, यानी लाभुक से सिग्नेचर करवाने की बात कही। चाहे छल बल कल किसी भी तरह से हो, वह अधूरा हो या पूरा, मैटर ये नहीं रखता, लेकिन मैटर ये रखता है कि हम कागजी रूप से उसे पूरा कर दें। अब यह कागजी रूप से जब इन्होंने मना कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि किसी का शौचालय और फोटो किसी और का लगाकर सिर्फ हस्ताक्षर चाहिए लाभुक का और योजनाएं पूरी हो गई। ये तो रही एक योजना की बात। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि दूसरे योजना की स्थिति क्या रही होगी और वस्तु स्थिति जो गरीब हैं वो किस प्रकार से आगे जाएं। सरकार लाख प्रयास करे, लेकिन जब तक लाभुक सजग नहीं हो तब तक संभव नहीं है, गरीब का उत्थान नहीं हो सकता है। अब ये लोग चूंकि सजग हैं, इन लोग को मालूम है, इन लोगों ने सभी चीज अभी तक कर रखा है, इसलिए मामला फंसा है। और ये लोग के ऊपर FIR ना हो, इसलिए इन लोगों ने यह निर्णय लिया कि RP भारत के साथ साझा करें और लोगों को, यहां तक कि प्रशासनिक अधिकारियों को यह दिखाएं कि दोषी ये लोग नहीं, दोषी कोई और हैं, इनके ऊपर FIR ना किया जाए। अब देखना है कि सरकार इस पे क्या कदम उठाती है और दूसरे जगह लोग ऐसा दुस्साहस ना करे, गरीब का पैसा ना ले, जनता के द्वारा जमा किए गए टैक्स का बंदर बांट ना करे। इसके लिए क्या योजना बनाती है? मनीष कुमार झा, धन्यवाद, RP भारत।